स्टूडेंट्स ये ICSE 2018 का प्रोग्राम है और इसमें आप देखिए क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन जो टॉपिक है उससे ये प्रोग्राम लिया गया और इस तरह के प्रोग्राम आपको एग्ज़ाम में ज़रूर अटेंड करने चाहिए बिकॉज ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। अभी कैसे स्कोरिंग होते हैं? बिकॉज उसको आप बहुत कम टाइम में और बहुत ही आसानी के साथ ये प्रोग्राम कर सकते हैं। लेट्स रीड द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम जब हम देखते हैं तो क्या है यहाँ पर डिज़ाइनर क्लास रेलवे टिकट। तो स्ट्रेट अवे आपको यहाँ पे क्या मिल गया, क्लास और रेलवे टिकट। इतना पार्ट आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको अपने प्रोग्राम की मतलब क्लास की डेफिनेशन की बिगनिंग मिल गई, क्लास रेलवे टिकट। अब उसके बाद आप आगे डेटा मेंबर्स पे। डेटा मेंबर में आपने क्या देखा, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कोच, स्ट्रिंग मोबाइल MOBNO, INT AMT, INT टोटल AMT। तो ये इनके पर्पज़ आपके सामने लिखे हुए हैं। नेम इज़ फॉर द स्टोरिंग द नेम ऑफ द कस्टमर, कोच इज़ फॉर स्टोरिंग द टाइप ऑफ द कोच एंड कस्टमर वांट्स टू ट्रेवल, और लॉन्ग MOBNO के लिए लिखा है टू स्टोर द कस्टमर्स मोबाइल नंबर, जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो स्टोर करेगा। AMT स्टोर करेगा टू स्टोर बेसिक अमाउंट ऑफ टिकट, तो ये इसका टिकट का बेसिक अमाउंट स्टोर कर लेगा। स्टूडेंट्स के बाद क्या होता है, आपको टोटल अमाउंट की बात आ गई। तो ये टोटल अमाउंट क्या करता है, ये स्टोर कौन सा अमाउंट स्टोर करता है, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर अपडेटिंग द ओरिजिनल अमाउंट। अब वो कैसे अपडेट होगा, देखिए जो आपकी कोच होगी जिस भी टाइप की AC है या जो भी है उसके हिसाब से आपका इसमें कुछ अमाउंट ऐड हो जाएगा जो आपने बेसिक अमाउंट टिकट का एंटर किया हुआ है, उससे हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। मीन्स AMT प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द कोच। जो भी कोच आप डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होगा और उससे आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट। अब स्टूडेंट्स ये जो आपने सारे डेटा मेंबर है, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कोच, लॉन्ग MOBNO, INT AMT, INT टोटल AMT, ये सारे आप एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो आप क्या लिखोगे, क्लास रेलवे टिकट, और रेलवे का R टिकट का T कैपिटल है, फिर कर्ली ब्रेस ओपन किया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे डेटा मेंबर कर्ली ब्रेस ओपन करने के बाद हम लिस्ट कर लेंगे। और बस एक ही चीज़ आपको अपने दिमाग से करनी है बिना कॉपी किए हुए, वो है सेमीकोलन। हर एक डेटा मेंबर के बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे। ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बाद मेंबर फंक्शन की बात आती है। पहला मेंबर फंक्शन है वॉइड एक्सेप्ट। इसका काम होता है टू टेक इनपुट फॉर द नेम, कोच, मोबाइल नंबर एंड अमाउंट। तो यहाँ पे डाटा इनपुट हो जाएगा इसका, नेम, कोच, मोबाइल नंबर और अमाउंट का। उसके बाद वॉइड अपडेट हुआ। अपडेट काम क्या करेगा, टू अपडेट द अमाउंट एज पर द कोच सेलेक्टेड। जो भी कोच आपका सेलेक्ट होगा उसके हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाएगा एंड दैट विल बी एडेड इन द अमाउंट एज फॉलोज। अब क्या क्या अमाउंट यहाँ पर है आप देखिए, टाइप ऑफ कोचेज़ जो हैं, अमाउंट यहाँ फर्स्ट AC का 700 है, सेकंड AC का 500 है, थर्ड AC का 250 और स्लीपर का नन है। ये टेबल आपको बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बेस पे आप कंडीशन डिज़ाइन करेंगे। तो आपके पास कौन कौन से फंक्शन हो गए, एक्सेप्ट हो गया इनपुट के लिए, और इनपुट के लिए जो आपका अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा कि आपको इसमें डाटा को आपको इनपुट करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कौन सी कंडीशन यूज़ करनी होगी, यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करना होगा, नॉट द कंडीशन, आई एम सॉरी। तो इम्पोर्ट java.util.asterisk आप यूज़ करोगे। उसके बाद आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर आप उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू आप डाटा इनपुट करेंगे डिफरेंट फंक्शन को कॉल करके, और इन डेटा मेंबर्स के लिए अपडेट में आपको कंडीशंस लगानी है जो कि आपको यहाँ पर टेबल दी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट डिस्प्ले में क्या होता है, टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर। कौन कौन से डिटेल, जितने भी डेटा मेंबर हमारे पास हैं, नेम है, कोच है, टोटल अमाउंट है, मोबाइल नंबर है, आप AMT भी दिखा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल ऑल द अबव मेंबर मेथड। तो ये आपके बेसिक टास्क जो आपको परफॉर्म करने हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं उसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं, वो है डेटा मेंबर्स का डिक्लेरेशन, क्लास डेफिनेटली वो सारा का सारा क्लास में ही होगा। तो और उसके बाद आपको मेंबर फंक्शन जो कॉमन आप डिफाइन करोगे उसमें से पहला मेंबर फंक्शन है एक्सेप्ट, दूसरा है डिस्प्ले, फिर आपका मेन फंक्शन डिज़ाइनिंग, ये कॉमन होता है। और डिफरेंस यहाँ पे कहाँ पर आया, जो आपका एक फंक्शन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये आपका वॉइड अपडेट। सिर्फ इसी फंक्शन में आपको थोड़ी सी कंडीशंस की प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज़ बाकी सब इस तरह के प्रोग्राम में बहुत ईजी होता है। तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी ना छोड़ें बोर्ड एग्जामिनेशन में या जो भी आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है। और VDT और कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको सोल्यूशन इसका डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहली चीज़ जैसे मैंने आपसे बताई थी कि इम्पोर्ट java.util.scanner आप लिख सकते हैं, आप .asterisk भी लगा सकते हो, वो भी ठीक है, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। उसके आपने क्या किया, क्लास आपने बनाया
क्लास डिफाइन किया, उसमें क्लास रेलवे टिकट है। अब जितने डेटा मेंबर हैं आपके कौन कौन से, नेम, कोच, MOB, NO, AMT, टोटल AMT सब आपने लिख डाले। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया आपने, सबको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, ये मत भूलिएगा। और हर एक पार्ट के मार्क्स होते तो हर एक पार्ट को आप करेक्ट रखिए वट एवर यू आर डूइंग। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, आप एक्सेप्ट पे आ गए। नेक्स्ट फंक्शन था आपका, ये आपका पहला फंक्शन है एक्सेप्ट, वॉइड एक्सेप्ट। यहाँ पर आपने क्या किया, पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और उसके बाद आपने नेम इनपुट किया, सो नेम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर आपने एंटर कोच SC डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर आपने एंटर मोबाइल नंबर किया, इससे आपका SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग आ गया, फिर आपने लिखा एंटर अमाउंट, तो AMT इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT आ गया। तो ये आपके सारे डाटा इनपुट हो गए, डाटा मेंबर्स के लिए डाटा इनपुट हो गया। ये फंक्शन सबसे इजी होता है। इसमें ध्यान रखने की बात ये कि डेटा मेंबर आप प्रॉपर्ली लिखिए और वो कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं उसी के बेस पे आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं टू इनपुट द डाटा। अगर INT है तो नेक्स्ट INT, लॉन्ग है तो नेक्स्ट लॉन्ग, वो आपको स्कैनर के सारे फंक्शंस आपको ऑलरेडी आते हैं, उन्हीं को आप फॉलो करेंगे। तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ MOB NO है और गलती से आपने SC डॉट नेक्स्ट लाइन लिख दिया, तो दैट विल बी रॉन्ग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके बाद स्टूडेंट्स अब बात आती है हमारे पास अपडेट फंक्शन की। अपडेट में हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर आउटपुट का मैंने एक पिक्चर दिखाई है। उसके पहले आप अपडेट फंक्शन लिखते हैं, तो अपडेट में क्या है, इफ़ कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस फर्स्ट अंडरस्कोर AC। ये आपने इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये स्ट्रिंग को मैच करने का काम कर रहा है और केसेस को इग्नोर कर देगा। अगर केसेस मैच नहीं भी करते हैं तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसलिए इक्वल्स के बजाय आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग के कंपेरिजन में आप इक्वल टू कभी भी यूज़ नहीं होता है, डबल इक्वल टू आप यूज़ नहीं करोगे। अगर ये फर्स्ट AC है तो आपका AMT जो आपने इनपुट किया तो उसमें आप 700 ऐड कर दोगे और इसको असाइन कर दोगे इनका सम किसमें, टोटल AMT में। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड कंपेरिजन है, एलसिफ लिख लिया, कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस और वहाँ पे सेकंड अंडरस्कोर AC आ गया, फिर टोटल AMT इक्वल टू AMT प्लस 500 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसिफ आ गया, एलसिफ कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस थर्ड AC, वहाँ पर टोटल AMT इक्वल टू AMT प्लस 250। उसके बाद स्टूडेंट्स एलसिफ यहाँ पर आ गया, एलसिफ कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, यहाँ पर स्लीपर आ गया। अब अगर ये स्लीपर है तो टोटल AMT इक्वल टू AMT चला जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। आपको टेबल में लिखा हुआ था कि वो स्लीपर के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ नन और नील, तो यहाँ पर आपने सिर्फ AMT ही असाइन कर दिया टोटल AMT में। उसके बाद स्टूडेंट सबसे आसान फंक्शन दैट इज़ द डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले में आप सारे डेटा मेंबर्स लिस्ट कर दोगे विद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN मेथड। यहाँ पर पहला मैं पढ़ देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पैरेंथेसिस, वहाँ पे आपने डबल कोट्स में नेम कोलन लिखा प्लस नेम, ये विदाउट डबल कोट्स क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी जो भी कस्टमर का नेम है, तो स्क्रीन पे आएगा नेम कोलन प्लस नेम। इसी तरीके से कोच का आ जाएगा, फिर टोटल अमाउंट, फिर मोबाइल नंबर, ये सारे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन आ गया और उसमें रेलवे टिकट OBJ इक्वल टू न्यू रेलवे टिकट और OBJ डॉट एक्सेप्ट, OBJ डॉट अपडेट, OBJ डॉट डिस्प्ले। आपने सारे फंक्शन कॉल कर लिए। सीक्वेंस बहुत ध्यान से देखिए, पहले एक्सेप्ट था, एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स डाटा इनपुट हो गया। उसके बाद कंडीशंस अप्लाई करने वाला फंक्शन अपडेट, जिससे आपका अमाउंट, टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। और फाइनली मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया। लेकिन सारे फंक्शन किस पे कॉल हुए, OBJ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका, रेलवे टिकट का। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। अब कर्ली ब्रेस यहाँ क्लोज हो गया और उसके बाद सेकंड कर्ली ब्रेस क्लोज हो गया। ये मेन फंक्शन की क्लोजिंग थी और ये स्टूडेंट्स की क्लोजिंग किस चीज़ की थी, दिस वाज द क्लोजिंग ऑफ द क्लास डेफिनेशन, राइट। और इसका आप आउटपुट यहाँ पे देख लीजिए क्या आउटपुट आया जो भी आपने इनपुट किया। तो एंटर नेम विराट कोहली फर्स्ट AC, ये भी आपका मोबाइल नंबर, देन एंटर अमाउंट आपने इनपुट किया, उसके बाद फर्स्ट AC में गया तो यहाँ पर 500 प्लस 700 ऐड होकर 1200 आ गया। तो ये सारा आपका डाटा डिस्प्ले हो गया। तो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड इट वेल, राइट। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करिएगा और ये करना बहुत ईजी होता है। इस क्वेश्चन को करना, इसको बिल्कुल भी आप एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे। थैंक्स एवरीवन।